हेलो एवरीवन। आप सभी का एटी एजुकेशन सेंटर पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग कक्षा 10 का प्रश्नावली 12.1 का जो 1 नंबर और 2 नंबर का क्वेश्चन है इसे हम लोग हल कर लिए थे। तो इस वीडियो में हम लोग आगे का जो प्रश्न है उसे हल करने का प्रयास करेंगे। तो 3 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए, इसमें एक खिलौना दे रखा है तो प्रश्नानुसार हम लोग आकृति बना लेते हैं। इसमें जो है एक अर्धगोला है और अर्धगोले के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। तो इसके ऊपर हम लोग एक शंकु बना लेंगे। अब ये जो खिलौना है, जो अर्धगोला है, इसकी जो तिर्जा है, ये तिर्जा हमें 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ये हम लोग का 3.5 सेंटीमीटर हो गया। अब जो खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई है वो दे रखा है हम लोग का 15.5 सेमी। तो हम लोग को ये जो पूरा है खिलौना, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए, जो दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। तो ये अर्धगोला है, तो अर्धगोले के लिए लिखेंगे अर्धगोले के लिए जो तिर्जा है इसमें वो 3.5 सेंटीमीटर है। अब ये शंकु है तो हम लोग शंकु के लिए लिख लेंगे शंकु के लिए। अब जो ये शंकु की तिर्जा है वो अर्धगोले के बराबर ही होगा। तो हम लोग r बराबर 3.5 सेमी लिख लिए। अब शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल। आर तो हम लोग के पास है लेकिन एल नहीं है। तो एल निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले हमें ये जो शंकु है, शंकु का ऊंचाई पता करना होगा। ऊंचाई पता करने के बाद एल का जो फॉर्मूला है उसे हम लोग लगा लेंगे तो एल प्राप्त हो जाएगा। तो इसका ऊंचाई ज्ञात कैसे करेंगे, ये पूरे खिलौने की ऊंचाई दे रखा है। इसमें से अगर हम लोग अर्धगोले की जो तिर्जा है इसके साथ इसे हम लोग घटा देंगे तो हम लोग का जो शंकु है इसकी ऊंचाई हम लोग का प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जो है वो 15.5 सेंटीमीटर है और यहाँ से लेके यहाँ तक जो ऊंचाई है वो 3.5 सेंटीमीटर है। अगर पूरा में से 3.5 सेंटीमीटर को घटा देंगे हम लोग तो ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ऊंचाई पता चल जाएगा। तो ये जो है इसे चलिए हम लोग घटा लेते हैं। तो शंकु का जो एच है, एच बराबर हो जाएगा 15.5 घटाओ 3.5। चलिए इसे घटा लेते हैं तो ये 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। और शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो पाई आर एल है। तो एल चाहिए हम लोग को। तो एल बराबर हो जाता है √ r का स्क्वायर जोड़ h का स्क्वायर। तो r 3.5 है तो 3.5 का वर्ग हो गया और h 12 है तो 12 का वर्ग हो गया। अब अगर 3.5 को अगर हम लोग गुना करेंगे तो आ जाएगा 12.25 और अगर 12 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 144। अगर इसे हम लोग जोड़ देंगे तो 156.2.5 आ जाएगा। अब 156.2.5 का जो वर्ग होता है वो 12.5 का होता है। तो 12.5 गुना 12.5 इसको लिख सकते हैं। तो रूट के अंदर अगर कोई भी दो चीज़ रहेगा तो वो बाहर निकल जाता है, तो इसे हम लोग बाहर कर दिए। तो ये हम लोग का एल जो है ये प्राप्त हो गया। अब जो खिलौना है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं
खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले का क्षेत्रफल जोड़ शंकु का क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr² प्लस जो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हो जाएगा πrl। अब देखिए जो कॉमन आ रहा है उसे हम लोग कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर पाई पाई कॉमन आ जाएगा और r शंकु में भी 3.5 है और अर्धगोले में भी 3.5 है, तो r को भी हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर पाई और r कॉमन आ गया, तो यहाँ पर बच जाएगा 2r और यहाँ पर बच जाएगा l। चलिए अब जब तक अन्यथा नहीं बोला जाएगा तब तक हम लोग 22/7 रखेंगे पाई का मान, और r हम लोग का 3.5 दिया हुआ है। फिर 2 गुना r का मान 3.5 है, 3.5 लिख लिए। फिर l हम लोग निकाले हैं 12.5। चलिए इसे काट लेते हैं, ये कट जाएगा 0.5 से, तो ये 22 गुना 0.5 हो जाएगा। इसे अगर हम लोग गुना कर लेंगे तो 5 दूना 10, 3 दूना 6 और 1 7, फिर 12.5 लिख लिए। अब इसे हम लोग गुना करेंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 1 11, तो ये 11 आ जाएगा। फिर अगर इसे हम लोग जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5.91। चलिए इसे अब गुना करेंगे, तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए अब जो अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो चौथा नंबर का क्वेश्चन है, भुजा 60 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे प्रश्नानुसार हम लोग आकृति बना लेते हैं। ये चौथा नंबर का क्वेश्चन है। इसमें बोला है कोई घन है, घन बना लेते हैं एक। और घन के ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। मान लीजिए ये वाला अर्धगोला है, ये अर्धगोला अध्यारोपित है। अब इसमें बोला है कि अर्धगोले का जो अधिकतम व्यास होगा वो कितना होगा। तो अर्धगोले का जो अधिकतम व्यास होगा वो घन के भुजा के बराबर होगा, क्योंकि घन के ऊपर में जितना जगह होगा उतना ही अर्धगोले का व्यास होगा। चलिए एक चित्र बनाते हैं, चित्र के द्वारा हम लोग समझेंगे। मान लीजिए ये घन है, घन का ऊपरी सतह है। अब ऊपरी सतह पर कोई अर्धगोला इस प्रकार से रखा हुआ है, ठीक है। तो अब घन का जो सतह जितना होगा उतना ही स्थान घेरेगा अर्धगोला। तो इसलिए ये जो घन की जो लंबाई होगा वही अर्धगोले का व्यास हो जाएगा। तो चलिए जो दिया है उसे हम लोग लिखते हैं। घन के लिए भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब जो अर्धगोला है, अर्धगोले के लिए अब इसका जो व्यास हो जाएगा वो घन के भुजा के बराबर होगा। तो इसे हम लोग d मान लिए, d बराबर 7 सेमी। तो r बराबर हो जाएगा d/2, 7/2। तो r का मान हम लोग का आ गया 7/2।
2। अब देखिए, अब हमें ये जो ठोस है, ये पूरा ठोस का हम लोग को पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर जो स्थान घेरेगा अर्धगोला, तो ये सिर्फ एक वृत्त के उतना स्थान घेरेगा, लेकिन ये जो है ये तो बच जाएगा। तो हमें इस सब का तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, पर ये जो वृत्त है, ये वृत्त का क्षेत्रफल इसमें से हम लोग को घटा देना है। तो चलिए हम लोग लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल जोड़ अर्धगोले का क्षेत्रफल घटाव वृत्त का क्षेत्रफल। घन का क्षेत्रफल 6a² प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल 2πr²। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है। अब इसमें देखिए जो πr है और इसका भी जो πr है वो बराबर है, तो यहाँ पर 2πr² है और यहाँ पर 1πr² है। तो इसे अगर हम लोग घटा लेंगे तो यहाँ पर सिर्फ πr² बचेगा, तो इसे हम लोग घटा लेते हैं, तो ये बच गया πr²। अब जो मान दे रखा है उसे हम लोग रख लेंगे। ए हम लोग का दे रखा है 7, 7 का स्क्वायर हो गया। पाई का मान 22/7 रखना है, और जो आर है वो हम लोग का 7/2 है। तो स्क्वायर है इसलिए हम लोग 2 बार लिख लिए इसमें। इसे गुना करेंगे तो 49 आ जाएगा। जो कट रहा है उसे काट लेते हैं। ये 7 कट गया, 2 के साथ 22 कट गया, 11 आ गया, प्लस 11 × 7 और नीचे हम लोग का 2 बच गया। 6 को 49 से अगर गुना करेंगे तो आ जाएगा 294। 11 को 7 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 77। अब देखिए ये भिन्न का जोड़ हो गया, कुछ नहीं है तो 1 रख लेते हैं। ये 2 लोसो हो गया, फिर इसे अगर हम लोग गुना करेंगे तो आ जाएगा 588 और फिर ये 77। अब इससे अगर हम लोग जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 665/2। अब इससे हम लोग काट लेते हैं, यानी कि भाग कर लेते हैं। 3 दूना 6, फिर 3 दूना 6, 2 दूना 4.5। ये हम लोग का सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया 4 नंबर। ये 4 नंबर है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।